एपिसोड 3। सैगा को वही दोनों लड़का लड़की मिलते हैं जिन्होंने सुनराकू को होटल का रास्ता बताया था। लड़की तीर निकालने लगती है सैगा पर चलाने के लिए। लड़का रोकता है और कहता है ये एक मॉन्स्टर नहीं है, ये एक प्लेयर है। लड़की कहती है क्या सही में, लेकिन ये काफी डरावनी दिखती है। लड़का कहता है डरावने दिखने वाले प्लेयर्स भी प्लेयर्स ही होते हैं। फिर लड़का सुनराकू का हुलिया और वो सेकेंडल टाउन में गया है बताता है सैगा को। सैगा मनी मन सोचती है मुझे डाउट था, लेकिन सुनराकू ने सही में रेवेनियस पाइथन को हरा दिया बिना फर्स्ट टाउन गए हुए। फिर सैगा सुनराकू की इंफॉर्मेशन देने के बदले एक गिफ्ट देती है और वहाँ से बड़ी तेजी से चली जाती है। लड़की कहती है इतनी तेज, वो थी कौन? लड़का कहता है जो एम्ब्लम बना है उसके कपड़ों पर वो उस क्लैन का है जो यूनिक मॉन्स्टर लाइगाकॉन द नाइट स्लेयर को टारगेट कर रहे हैं। लड़की कहती है यूनिक मॉन्स्टर लाइगाकॉन? लड़का बताता है यूनिक मॉन्स्टर स्पेशल मॉन्स्टर हैं। वो बाकी मॉन्स्टर्स की तरह नहीं है जिन्हें तुम मार दो और वो फिर थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। सारे यूनिक मॉन्स्टर्स अपने आप में यूनिक हैं और ऐसे दूसरे मॉन्स्टर्स नहीं हैं। और ऐसी अफवाह है कि ऐसे 7 मॉन्स्टर हैं SLF में। काफी सारे टॉप प्लेयर्स ने क्लैन बना रखे हैं इनका शिकार करने के लिए, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि इनको सामने कैसे लाया जाए। और दूसरी तरफ सुनराकू लाइगाकॉन द नाइट स्लेयर के सामने खड़ा है। सुनराकू सोचता है वो रेड कैप गॉब्लिन्स काफी स्ट्रॉन्ग थे और इसने उन्हें एक ही सेकंड में उड़ा दिया। अगर इसने मुझ पर एक भी हिट कर दिया तो मैं तो गया काम से। अचानक ही लाइगाकॉन सुनराकू पर अटैक करता है, लेकिन सुनराकू उसे परफेक्ट पैरी नाम की स्किल से ब्लॉक कर लेता है, जिसके बाद सुनराकू की हालत खराब हो जाती है। वो सोचता है अगर मेरी टाइमिंग थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो जाती तो मेरा तो काम हो जाता। लाइगाकॉन फिर अटैक करता है, लेकिन सुनराकू अटैक को डॉज कर लेता है और लाइगाकॉन पर काउंटर अटैक करता है। उसके बाद अचानक ही लाइगाकॉन गायब हो जाता है। तभी सुनराकू अपने पीछे लाइगाकॉन को देखता है और उसके अटैक से बाल बाल बचता है और फिर सुनराकू उस पर अटैक करता है। लाइगाकॉन सिर्फ चांद की रोशनी में ही दिखाई दे रहा है और जैसे ही बादल आ जाते हैं वो गायब हो जाता है, लेकिन ये बात सुनराकू समझ नहीं पाया है। फिर लाइगाकॉन सुनराकू पर अटैक करता है और सुनराकू बचते बचाते हुए उस पर काउंटर अटैक करता जाता है और ऐसा ही थोड़ी देर तक चलता रहता है। सुनराकू सोचता है इसकी चमड़ी तो रेवेनियस पाइथन से भी मोटी है। मैं पिछले 5 मिनट से बिना हिट खाए इस पर अटैक करे जा रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने इसे कोई भी डैमेज पहुंचाया होगा। और मैं श्योर हूँ मैंने इस पर कम से कम 200 बार क्रिटिकल अटैक तो कर ही दिया होगा। अगर मैं इसका वीक पॉइंट नहीं ढूंढ पाया जिस पर मैं हिट कर सकूं तो मेरा वेपन थोड़ी ही देर में टूट जाएगा। फिर कहता है एक्चुअली में ये मेरे से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यही चीज तो मुझे पसंद है और इसलिए SLF एक गॉड टियर गेम है। ये सब बोलते हुए सुनराकू लाइगाकॉन पर अटैक करता जाता है और फिर उसकी आंख पर अटैक करता है, लेकिन लाइगाकॉन को इससे कुछ नहीं होता और इससे सुनराकू थोड़ी दूर हवा में उड़ जाता है। सुनराकू कहता है मैं इससे काफी दूर हूँ और ये मुझे यहाँ पर हिट नहीं कर सकता। तो अभी लाइगाकॉन बहुत जोर से दौड़ता है जिससे सुनराकू की बॉडी मूव करना बंद कर देती है। लाइगाकॉन फिर गायब हो जाता है और अचानक ही सुनराकू की दोनों टांगे कट जाती हैं। सुनराकू सोचता है इसने क्या किया मेरे साथ, मुझे किस चीज से हिट किया। फिर सुनराकू बड़े बड़े कहता है रियलिटी कोई मूवी नहीं है जहाँ कोई मिस्टीरियस हाई लेवल प्लेयर आके मुझे बचा ले, और ये एक मिरेकल ही है कि ऐसा हिट खाने के बाद भी मेरी 1 HP बची हुई है। फिर लाइगाकॉन सुनराकू के सामने खड़ा होता है और सुनराकू कहता है तुम कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो, लेकिन तुम्हें जानबूझ के इतना स्ट्रांग प्रोग्राम किया गया है और तुम इतने ही स्ट्रांग हो जितना क्रिएटर्स तुम्हें बनाना चाहते थे। दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम्हें हराया जा सकता है और अब मैं मन बना चुका हूँ। मुझे SLF के फाइनल बॉस से कोई लेना देना नहीं है और अभी शायद नहीं, लेकिन एक न एक दिन मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा लाइगाकॉन द नाइट स्लेयर। फिर लाइगाकॉन सुनराकू को निपटा देता है। उसके बाद स्क्रीन पर दिखता है लाइगाकॉन कर्स अप्लाइड। फिर मरने के बाद सुनराकू होटल में रिस्पॉन करता है और लाइगाकॉन कर्स मार्क पड़ता है और अब इस कर्स की वजह से सुनराकू कोई भी इक्विपमेंट नहीं रख सकता जहां उसकी बॉडी पर कर्स मार्क है। सुनराकू से लोअर लेवल के मॉन्स्टर उससे डरकर भाग जाएंगे। NPC से कन्वर्सेशन पर इसका असर पड़ेगा। जहां बॉडी पर कर्स मार्क है वहां मैजिक का कम असर पड़ेगा और कर्स को हटाया भी जा सकता है किसी सेंट की प्रेयर से या जिसने कर्स मार्क किया है उसे डिफीट करके। सुनराकू की बॉडी पर कर्स मार्क बन चुके हैं जिससे सुनराकू काफी इरिटेट हो चुका है। कहता है पता नहीं वो फालतू कुत्ता कहां से आ गया और मुझ पर कर्स मार्क छोड़ के चला गया।
फिर सुनराकू बाहर जाता है और चिल्लाता है, ये एक ट्रैश गेम है। सुनराकू फिर खुद को संभालता है और सोचता है, मैंने 3 प्रिंसिपल सीखे हैं ट्रैश गेम से। पहला, शांत दिमाग, दूसरा, कभी न टूटने वाला जज्बा, और तीसरा, ठंडे दिमाग से फैसला लेना। उसके बाद सुनराकू स्टैट पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है जो उसे लेगाकॉन से फाइट करने से मिले हैं। कहता है, मुझे स्टैट्स पॉइंट्स बड़े ध्यान से डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे। पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद देखता है वाइटैलिटी 6। कहता है, मैंने खुद को कांच जैसा कमजोर बना लिया है जो एक ही हिट में मर जाए, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। पॉइंट्स स्पेंड करना वाइटैलिटी पर ऐसा है जैसे समुद्र में पानी डालना, और ऐसा सेम एचपी के साथ भी है। मुझे स्पीड और स्टेमिना पर निर्भर करना होगा। मेरा बेस्ट स्टैट लक है, और शायद इसी की वजह से मेरा 1 एचपी बचा था लेगाकॉन के हिट खाने के बाद भी। वहां सुनराकू खड़े खड़े ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी एक वॉर्पल बनी उसके सर पर कूद के जाती है। सुनराकू उसे देख के कहता है, क्या ये वॉर्पल बनी है? हालांकि दिखने में काफी अलग है। फिर बनी हाई करके भागती है और सुनराकू उसके पीछे भागता है। सुनराकू सोचता है, अगर मैंने इसे पकड़ लिया तो मुझे काफी अच्छा आइटम मिल सकता है। और फिर भागते भागते वो दोनों एक बंद गली में आ जाते हैं। सुनराकू कहता है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तभी बनी दीवार को टच करती है और एक गेट वहां पर आ जाता है जिसमें बनी चली जाती है। सुनराकू गेट के ऊपर लिखा हुआ पड़ता है, यूनिक सिनेरियो, इनविटेशन फ्रॉम रैबिट ज़ू। फिर कहता है, मैं समझ गया। मैंने इस बारे में गेम गाइड साइट पर पढ़ा था कि एसएलएफ में काफी सारे मेन सिनेरियो हैं और इसके अलावा काफी सारे साइड क्वेस्ट हैं, और इनमें से एक साइड क्वेस्ट को यूनिक सिनेरियो कहते हैं, जिन्हें मिस्ट्री सिनेरियो भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इक्विपमेंट, स्किल्स और स्पेल्स जो इनमें मिलते हैं वो टॉप क्लास होते हैं। इस वजह से क्लैंस को इन्हें ढूंढने की कोशिश करना आम बात है। सुनराकू अंदर घुसते हुए कहता है, इतनी जल्दी इस जगह का मिलना जरूर मेरे लक की वजह से हुआ होगा। फिर सुनराकू अंदर घुस के कहता है, ये क्या जगह है? यहाँ पर मुझे सिर्फ वॉर्पल बनी से दिखाई दे रहे हैं, और क्या मैं एक मॉन्स्टर के अड्डे में घुस गया हूँ? तभी पीछे से आवाज आती है, मैं दिल से आपका वेलकम करती हूँ सुनराकू, और मेरी आपसे मिलने की इच्छा थी। उसे देख के सुनराकू सरप्राइज हो जाता है। फिर बनी कहती है, पूरा रैबिट ज़ू तुम्हारे बारे में बात कर रहा है, क्योंकि तुमने हिम्मत दिखाई लेगाकॉन से फाइट करने की, और जो तुमने स्ट्राइकिंग स्किल्स दिखाए वो कमाल के थे। काश मैं भी तुम्हारी जैसे होती। सुनराकू कहता है, लेकिन मैंने शायद ही उसे कोई खरोंच पहुंचाई हो। बनी कहती है, ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो बहुत 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 पावरफुल है। उसके बाद बनी सुनराकू की तारीफ करती जाती है। फिर बनी कहती है, हमारे बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है तुम्हें लाने के लिए। सुनराकू कहता है, मुझसे मिलने के लिए? और मुझे उम्मीद है वो मुझसे रिवेंज नहीं लेना चाहेंगे वॉर्पल बनीज को मारने का। और वैसे तुम्हारा नाम क्या है? बनी कहती है, तुम मुझे एमुल बुला सकते हो। उसके बाद वो दोनों पैलेट्स ऑफ रैबिट ज़ू में चले जाते हैं। एमुल कहती है, काफी सारे ह्यूमंस रैबिट ज़ू विजिट कर चुके हैं, लेकिन तुम पहले हो जो पैलेस विजिट करोगे। सुनराकू सोचता है, मैं पहला हूँ? इसका मतलब इस यूनिक सिनेरियो के बारे में सिर्फ मुझे पता है। और जब उस पागल कुत्ते ने मुझे कर्स मार्क दिया था, मैं बहुत टेंशन में आ गया था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अच्छा टाइम वापस आ गया है। बनी गेट ओपन करते हुए कहती है, डैडी, मेरा मतलब बॉस, मैं उस ह्यूमन को ले आई हूँ जिससे आप मिलना चाहते थे। सुनराकू अंदर देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। बॉस सामने बैठा होता है और कहता है, तुम्हें काफी टाइम लगा यहाँ आने में, और तुम ही हो जिसे उस पपी ने पीटा था और मजाक बनाया था। मुझे लगता था सारे ह्यूमंस यूजलेस हैं, लेकिन तुमने थोड़ा प्रॉमिस शो किया, और मैं बॉस हूँ रैबिट ज़ू का। नाम है वाइसैक। ना जाने क्यों सुनराकू की उसे देख के हालत खराब हो रही है। और यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है।